अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद, आपका होस्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। वर्टिकल फार्मिंग किससे कहते हैं और पूरी दुनिया में इसका जो ट्रेंड है वो किस तरह इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो कि एक ज़रूरी मुल्क है और हमारी आबादी भी बढ़ रही है, और आबादी की बढ़ने की वजह से हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है वो भी कम हो रही है। पूरी दुनिया की आबादी में जो इजाफा है वो दिन ब दिन हो रहा है। इसको हम एटॉमिक एक्सप्लोजन भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2030 में 240 मिलियन हो जाएगी। अगर यही रफ्तार रही तो 2050 में पाकिस्तान की आबादी 403 मिलियन हो जाएगी। यानी 2050 में जो पाकिस्तान की आबादी है वो तकरीबन 40 करोड़ हो जाएगी। अच्छा नाजरीन, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 2050 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 7.7 अरब से बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी। बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए हमें फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला दरपेश आएगा। इसी के हल के लिए ज़राअत में जो नई टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ उसको हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। इसमें एक बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट दे के मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और सैलड वगैरह काश्त किया जाता है। इसमें मसनूई लाइट और टम्परेचर का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर हम वर्टिकल फार्मिंग एक कनाल पे लगाएं तो ये हमें 16 एकड़ के बराबर पैदावार देगा जो हम रवायती तरीके से हासिल करते हैं। अच्छा नाजरीन, अब हम आते हैं वर्टिकल फार्मिंग किन ममालिक में सबसे ज़्यादा हो रही है। इनमें सर-ए-फ़हरिस्त अमेरिका और दीगर डेवलप यूरोपियन कंट्री हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के वर्टिकल फार्मिंग मॉडल पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और एक्वापोनिक है। अब हम आते हैं वर्टिकल फार्मिंग के फाउंडर की तरफ। इनके फाउंडर का नाम डिक्सन है और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर साहब ने वर्टिकल फार्मिंग पे सबसे पहली किताब लिखी और ये दुनिया की बेस्ट सेलर और बेस्ट इनोवेटिव किताब थी। इसका टाइटल द वर्टिकल फार्मिंग फीडिंग द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। अब हम आते हैं वर्टिकल फार्मिंग के फ़ायदे की तरफ। इसमें 1 एकड़ तकरीबन 30 एकड़ से ज़्यादा वो पैदावार दे सकता है। दूसरा, इसमें जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं उनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अच्छा नाजरीन, इसमें कोई भी क्रॉप या वेजिटेबल लगाते हैं वो मौसमियाती तगय्युरात यानी एनवायरमेंटल वेरिएशन से भी महफूज रह सकती है। इसके अलावा 70% पानी उसको भी हम सेव कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर को इन फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी का भी जो मसला दरपेश आएगा उससे भी हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अच्छा नाजरीन, जो हम नॉर्मल एग्रीकल्चर में फार्म मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जो एयर पोल्यूशन का काज करती है, उससे भी हम बच सकते हैं। अच्छा नाजरीन, ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। इस तरह जो डेजर्ट कंट्री हैं मसलन दुबई, कुवैत, कतर, इन ममालिक में हर साल इनडोर फार्मिंग का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। वो कंपनियां जो वर्टिकल फार्मिंग के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, इनमें एरोफार्म, क्रॉप बॉक्स, ग्रीन स्प्रिट फार्म और बेडफोर्ड पार्क शामिल हैं। और ये कंपनियां इन बिज़नेस से मुंसलिक हैं और ये पूरी दुनिया में इनडोर फार्मिंग को फ़रोग़ दे रही हैं। और नाज़रीन, आपकी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।